हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्या के करंट अफेयर्स के सेशंस में। अगर आपने रिसेंटली न्यूज़ फॉलो किया हो तो आपने देखा होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो है एक नई ऑफिस दी गई थी। तो आप में से चंद लोग जानना चाहते थे कि डिलिमिटेशन कमीशन होता क्या है, आखिरकार डिलिमिटेशन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इंडिया के इलेक्शन से और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से डिलिमिटेशन कमीशन का क्या लेना देना है। तो आज के वीडियो में हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमें जाननी चाहिए कि डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट होता क्या है। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। इट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ कंट्री टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन द पॉपुलेशन। अगर आप इस बात से अवेयर हो कि जब हम वोट डालने के लिए जाते हैं तो हम अपने एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं फ्रॉम अ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एज अ डिस्ट्रिक्ट और एज अ एरिया जो है एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती है, जिसके तहत हम जाकर अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चूज करते हैं, इलेक्ट करते हैं। तो डिलिमिटेशन वही प्रोसेस है जो डिसाइड करता है कि एक टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी या फिर एक टेरिटोरियल बाउंड्री कितना होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो डिलिमिटेशन जो है वो एक प्रोसेस है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बाउंड्रीज या फिर लिमिट्स फिक्स कीजिएगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, सो दैट इट इज इजी फॉर एन इलेक्टोरल टू इलेक्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव। वाई डिलिमिटेशन? तो फिर डिलिमिटेशन किस लिए हम यूज करते हैं? टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, जाहिर सी बात है कि 130 करोड़ की पॉपुलेशन है इंडिया की, तो हमें चाहिए कि हर पॉपुलेशन को, यानी कि हर सिग्निफिकेंट जो सेगमेंट होता है पॉपुलेशन का, अलग अलग रीजन्स के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, अलग अलग कम्युनिटीज़ के जो लोग होते हैं, उन सभी के लिए एक इक्वल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत है, यानी कि हर रीजन से जो है वो आवाज़ सही तौर पर पार्लियामेंट तक पहुँच सके। फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया सो दैट वन पॉलिटिकल पार्टी डजंट हैव एन एडवांटेज ओवर अदर्स इन एन इलेक्शन। जाहिर सी बात है, जब हम इलेक्शंस की बात करते हैं तो ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि पूरे स्टेट में एक ही पार्टी का दबदबा होगा। शायद ये भी हो सकता है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग पार्टीज़ का जो है वो बोलबाला ज़्यादा हो, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स का, अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स का दबदबा हो। तो इट इज़ एक्चुअली टू गिव अ फेयर डिवीजन ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि जहाँ पर जिसकी प्रोमिनेंस ज़्यादा है वहाँ पर उसका रिप्रेजेंटेशन चलेगा। टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू। जाहिर सी बात है, पूरी देश में जो 130 करोड़ वासी हैं उन सभी को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, हर वोट के लिए हर एक वैल्यू दिया जाए। व्हाट इज डिलिमिटेशन कमीशन? तो अभी हमने देखा कि डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट किस तरीके से चलता है और डिलिमिटेशन होता क्या है। तो डिलिमिटेशन कमीशन क्या है? द डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक दूसरी बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करती है, लेकिन जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड करने का काम होता है वो डिलिमिटेशन कमीशन करती है। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, यानी कि इट इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द वर्क ऑफ इलेक्शंस टू बी कैरिड ऑन। आइए जानते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का कॉम्पोजिशन क्या है। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जो है उसका एक हिस्सा होते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जितने भी स्टेट के अलग अलग स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उन सभी के रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमीशन भी इस काम मेंबर होते हैं। यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन, एक फेयर रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है पूरे स्टेट्स को, ताकि बैठकर डिस्कशन किया जाए कि किस तरीके से पूरे कंट्री के अलग अलग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाए और इलेक्शंस किस तरीके से फ्री और फेयर मैनर में किया जाए। आइए दोस्तों, आज का नॉलेज बूस्टर। इन 2009 जनरल इलेक्शंस 499 आउट ऑफ 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर न्यूली डिलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ पर नंबर्स ही बताते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन कमीशन। और दूसरा नॉलेज बूस्टर मेरे दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ एडिशनल नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा एंड असेंबलीज हैज बीन पोस्टपोन टिल 2026। हालांकि 2001 में ही इस फ्रीज को हटा दिया जाना था, यानी कि एडिशनल सीट्स, एडिशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन करने के लिए 2001 एक थ्रेशोल्ड था, लेकिन वहां पर एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था जिसके तहत इस डिलिमिटेशन को 2026 तक पुश किया गया था। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी डिलिमिटेशन और डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्या।